देखिए हो क्या रहा है, कमलनाथ जी को बोला, उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो नहीं बनने वाले हैं। अंबिका सोनी जी को बोला, उन्होंने कहा भाई हम नहीं बनने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी का तो नाम भी नहीं था, उन्हें तो पहले कहा भी नहीं, क्योंकि शायद ये तय था कि बनेगा अध्यक्ष। अशोक गहलोत के नाम पर नाम बिल्कुल तय था। अब ये फिर से दिखा रहा है कि लोकतंत्र जो आप अध्यक्ष पद के चुनाव में दिखाना चाह रहे हैं वो सिर्फ दिखावा ही है। लोकतंत्र के नाम पर आपने ये तो दिखा दिया कि देखिए राहुल जी नहीं लड़ रहे चुनाव, सोनिया जी नहीं होंगी अब अध्यक्ष, लेकिन वहां तय वही होगा जो वो चाहेंगे। अब जरा ममता काले जी की बात का मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मेरे सवाल का नहीं, आपकी विवाद का सवाल उसी में है। ममता जी, आपके लिए विस्मयकारी इसलिए हो सकता है कि नागपुरिया पर्ची से कांग्रेस में चुनाव नहीं होता। कांग्रेस का चुनाव जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अब समझ लीजिए कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होगा और जनता के बीच से चुना हुआ नेता होगा। देखिए ऐसा है कि बफर प्रधानमंत्री कांग्रेस में नहीं आए हैं। मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की गलतियों का परिणाम है भाजपा। कांग्रेस की गलतियों का परिणाम है भाजपा। आप अपने राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर, अरे कृपया, आप बोल रही थी, मैंने नहीं बोला। आप मेरी बात का सुनिए, जवाब दीजिएगा। आपके पास ममता जी जवाब नहीं होगा, मैं जानता हूँ। आप अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताइए, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में आदरणीय मोदी जी कभी लाठी खा के राजनीति करते हुए देखा उनको आपने? अरे कांग्रेस की गलतियों का भाजपा परिणाम है, स्वीकार करते हैं हम। और दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता बता दीजिए, एसी छाप, एसी के बाहर निकलने वाले लोग जो आज तक जनता के बीच में संघर्ष करके और आज जनता के बीच में हो, एसी छाप कह रहे हैं आप मुझे बताइए, जो लोग जनता के बीच के थे उनको तो आपने धत्ता जता दिया। अच्छा एक सेकंड। अच्छा मुझे, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ। मनोज जी, आपने कहा एसी छाप, एसी में बैठकर, अब मुझे ये बताइए, नहीं सर, अब आपने बड़ी बात बोल दी, आपने बड़ी बात बोल दी। मेरा दर्शक जानना चाहता है, आपने एसी छाप कह दिया, सोनिया गांधी लोगों के बीच जाकर बनी नेता कांग्रेस की, आपने कहा एसी छाप। एक सेकंड, अरे मनोज जी, फिर आप ट्रेन अब एकदम दौड़ाते रहते, स्टेशन में तो आएगा, रुकेंगे भी तो। कहता हूँ कि वो भी, अच्छा मनोज जी, वो भी कांग्रेस को। मनोज जी, एसी छाप बात बोल दी आपने, आप अपने पूर्वजों। सर ब्रेक कब लगाएंगे? ब्रेक कब लगेगा मनोज जी? ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टेशन आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, एसी छाप आपने बोल दिया, आपने कहा जनता के बीच जाकर किसी नेता ने ग्राउंड पर काम करके कोई नेता नहीं बना। अब मुझे ये बताइए, सोनिया जी ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच जाकर नेता बनी कांग्रेस की, बताइए ना, ये बताइए। आपका मेरे से है, आपसे है सर। मनोज जी तो आप ही का नाम है। बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। कैसे बनी थी? सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं है, सोनिया गांधी एक संगठन की नेता है, सुन लीजिए। और आप तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, आपको मेरी बात सुननी नहीं है। आप तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस को तो बनने नहीं दी गई। कांग्रेस की बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जनता जी, यही तो समस्या है। बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? मनोज जी, बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? त्याग की मूर्ति है। आज भारतीय राजनीति में अगर कोई इतिहास में उदाहरण होगा तो वो मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया। आप बनाना चाहते थे ना प्रधानमंत्री, राजनीतिक कद के बावजूद। नहीं, आप मनोज जी बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री की नहीं बनाना चाहते थे? वो तो बन नहीं पाया था, उतना बड़ा नहीं पाई। ये बात है कि नहीं है राजनीति में? ठीक है सर, त्याग की मूर्ति है, आज भी त्यागी कर रही है राजनीति में, भाजपा में तो कर रही है और भाजपा में हो भी नहीं सकती। पद पर राहुल जी भी नहीं बैठ रहे, वो भी त्याग की मूर्ति है, नेताओं को त्याग की मूर्ति, दम हो ही नहीं सकता। मैं एक बार